सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, उद्यान महोत्सव 2021 ये कहाँ पे मनाया गया था? तो आंसर होगा बिहार में, बिहार के पटना में। पापुआ न्यू गिनी की कैपिटल क्या है? पोर्ट मोर्सबी है। करेंसी इसकी पापुआ न्यू गिनी कीना है और प्रधानमंत्री है जेम्स मेरापे। अभी कुछ समय पहले इसके पहले प्रधानमंत्री जो थे माइकल सोमारे, उनका भी निधन हो गया था। अच्छा, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? मनीला फिलीपींस में है और इसके प्रेसिडेंट कौन है? मसात्सुको असाकावा है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक में अभी मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे, साउथ कोरिया के हैं वो, उनका नाम है वू चैंग उम। और इसके कार्यकारी अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? समीर कुमार खरे। बाकी अमेजन के सीईओ का नाम क्या है? एंडी जेसी है। और फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला का नाम क्या है? तो आंसर होगा मारा गोमेज। बताइए लिवाइस की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? तो दीपिका पादुकोण बनी थी। और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की सद्भावना राजदूत गुडविल एम्बेसडर कौन बनी? तो आंसर होगा नटालिया वोडियानोवा। ये रशिया की एक मॉडल है। फिर बताइए जॉर्जिया की कैपिटल क्या है? तबलिसी है। करेंसी होती है जॉर्जियाई लारी। फिर बताइए नाइजर की कैपिटल क्या है? नाइजर की कैपिटल नियामे है और इसके नए प्रेसिडेंट अभी बने मोहम्मद बेजौम। अच्छा, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने थे, क्या नाम है? दुष्यंत चौटाला। हरियाणा के डेप्यूटी सीएम भी यही है। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है, तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। तो बताइए नेशनल टेक्नोलॉजी डे ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 11 मई को। और इसकी थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। लेकिन याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए ना कि नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 28 फरवरी। अब बताइए इंटरनेशनल नर्स डे कब होता है? 12 मई को होता है। एक्चुअली में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन होता है 12 मई को, इसीलिए उस दिन हम इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में मनाते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जिन्हें लेडी विद लैंप भी कहा जाता है। और इसकी थीम क्या रही थी? नर्सेज अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। एक इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे भी आप याद रखो, 5 मई को मनाया जाता है वो। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि WHO ने किस वर्ष को नर्स और मिडवाइफ्स का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था, तो आंसर होगा 2020 को। अब बताइए इंटरनेशनल फैमिली डे, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस कब होता है? ये 15 मई को होता है। इसकी थीम थी फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजी। और इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस कब होता है? अंतरराष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस। तो कब मनाते हैं वो हम मनाते हैं 16 जून को। नेशनल डेंगू डे 16 मई को मनाया जाता है। और ये डेंगू किसके काटने से होता है? मादा एडीज एजिप्टीज मच्छर के काटने से होता है। और 16 मई को ही इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट और सिक्किम का स्थापना दिवस, ये भी 16 मई को होता है। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब होता है? विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई को। और इसकी थीम क्या थी? मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्ग। बताइए वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे कब होता है? तो आंसर होगा 17 मई को, यानी कि विश्व दूर संचार व सामाजिक सूचना दिवस। और इसकी क्या थीम थी? एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स।
बताइए इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब होता है? ये 18 मई को होता है। इसकी थीम थी द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स रिकवर एंड इमेजिन। बताइए विश्व मधुमक्खी दिवस कब होता है? 20 मई को होता है। इसकी थीम थी बी एंगेज्ड बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। अब बताइए वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, विश्व माप विज्ञान दिवस, ये होता है 20 मई को ही। इसकी थीम थी मेजरमेंट फॉर हेल्थ। अच्छा बताइए नेशनल एंटी टेररिज्म डे कब होता है? राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस 21 मई को होता है ये। और 21 मई को अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस भी मनाया जाता है। तो अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स को हम लोग रिवाइज करेंगे। तो बताइए राष्ट्रपति जी ने अभी किस शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी थी? लखनऊ में। अंतरराष्ट्रीय शूद्र ग्रह दिवस एस्टेरॉइड डे कब मनाया गया? 30 जून को हमने मनाया। और 30 जून को ही इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटेरिज्म के रूप में भी मनाया गया। एशिया के सबसे लंबे और दुनिया के 5वें सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का भी उद्घाटन किया गया था। कहां पे? इंदौर में। और इसका नाम था नेटरेक्स हाई स्पीड ट्रैक। नेटरेक्स मतलब हो गया नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक, मतलब यहां पे आप काफी तेज गाड़ी चला सकते हो, गाड़ियों की टेस्टिंग कर सकते हो, मतलब स्पीड की कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे। बताइए किस देश ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया? अभी चाइना ने बनाया था बेहतन बांध पे। यह है जिनशा नदी पे। जिनशा नदी सहायक नदी है यांगसी नदी की, और जो शंघाई शहर है वो इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? येलो नदी बोल दीजिए, या उसी को हुआंग हो नदी कहा जाता है, हुआंग हो। बताइए सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो आंसर होगा शेफाली वर्मा। और एनोमलीज इन द लॉ एंड जस्टिस नाम की बुक को किसने लिखा? आर.वी. रविंद्रन ने। इसको रिलीज किया था हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना ने। 48 नंबर के हैं वो चीफ जस्टिस। अब बताइए इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने? शंभुनाथ श्रीवास्तव। और किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा पहला दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको पेरिस में। अभी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ही एनविजन सैटेलाइट को लॉन्च किया था शुक्र ग्रह के लिए, और लकड़ी का सैटेलाइट भी ये भेजेगा बहुत जल्द, जापान से पहले भेज देगा, और इसका नाम रखा है वीजा वुड सेट। बताइए डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? अंशुला राव। राही सरनोबत का संबंध किस क्षेत्र से है? ये शूटर हैं, शूटिंग से है इनका संबंध। एक्चुअली इनका नाम अभी न्यूज में इसलिए था क्योंकि ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप की महिलाओं की जो 25 मीटर पिस्टल कंपटीशन हुआ था उसमें इन्होंने गोल्ड जीता था। तो प्रश्न ये याद रखना सिंपल, आप तो राही सरनोबत, इनका संबंध किससे है? शूटर है ये। फिर बताइए इजराइल के राष्ट्रपति कौन बने? इसाक हर्जोग बने थे। प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट बने थे। इजराइल की संसद को नेसेट कहते हैं। बताइए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष बने थे कौन? डॉक्टर पेट्रिक अमोथ, ये केन्या के हैं। और केन्या की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी थी? मार्था कुम बनी थी। बाकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 में। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष है तेद्रोस अधानोम। बताइए किस राज्य ने उड़ान योजना शुरू की? तो आंसर होगा पंजाब ने। इसका उद्देश्य क्या है इस योजना का? जरूरतमंद महिलाओं को निःशुल्क में सैनिटरी पैड देना। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अंतरराष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे कब मनाया जाता है? तो 28 मई को। अच्छा टोक्यो ओलंपिक के लिए आधिकारिक तौर पर क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय घुड़सवार कौन बने थे? तो आंसर होगा फवाद मिर्जा। और पहली नाविका कौन बनी थी? नेत्रा कुमानन। पहली पहलवान बनी थी विनेश फोगाट। पहली तलवारबाज बनी थी भवानी सिंह। और बाकी किस किस ने क्या जीता ये तो आपको पता ही है। 7 मेडल आए हमारे पास, 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 ब्रोंज है। चलो फिर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दो किस किस के पास क्या क्या है। फिर बताइए अभी वर्ल्ड बैंक के मुख्य सचिव कौन बने थे? हरिकृष्ण द्विवेदी बने थे। फिर बताइए असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक कौन बने? तो आंसर होगा प्रदीप चंद्रन नायर। असम राइफल्स इससे पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी भी कहा जाता है। यह भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। बताइए आइसलैंड में भारत के नए राजदूत कौन बने? बी श्याम बने थे। आइसलैंड, इसकी कैपिटल रिकयाविक है और आइसलैंडिक क्रोना यहाँ की करेंसी है। प्रधानमंत्री कैटरिन है। फिर बताइए ऑल यू नीड इज जोश नाम की बुक को किसने लिखा? सुप्रिया पॉल ने लिखा है। अब बताइए त्रिपुरा के नए मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी कौन बने थे? आलोक कुमार बने थे। पाकिस्तान ने किस नाम से अपनी पहली वैक्सीन लॉन्च की थी? पाक
वेक। और किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन का आयोजन किया? तो आंसर होगा चाइना ने। फिर बताइए किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन का आयोजन किया? तो आंसर होगा चाइना ने। अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं।